नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली मैं हेयर कट के लिए आ गई हूँ। तो इससे पहले कि हेयर कट स्टार्ट हो, मैं आपको अपने बालों का पूरा लेंथ दिखा देना चाह रही हूँ। ये है कंप्लीट लेंथ, ये है बालों की मेरी कंप्लीट लेंथ। और मेरे बाल नेचुरली काफ़ी स्ट्रेट और सिल्की हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा हेयर कट हम लोग ट्राई करेंगे। फर्क दिखता रहेगा उसमें। तो ये इनके कहने का मतलब है कि ग्लोबल प्लस हाईलाइट दोनों हो जाए। तो काफ़ी टाइम से जो है मैं अपने लंबे बालों से बोर हो गई थी, तो बाल मुझे वैसे भी हेयर कट शॉर्ट कराना था। और हेयर मेरे ऑलरेडी वॉश हैं, तो हेयर वॉश नहीं करना। बस अब हेयर कटिंग स्टार्ट होने वाला है और जल्दी ही आप देखेंगे मेरा फाइनल लुक। तो आप लोगों में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स थे जो कि कमेंट सेक्शन में अक्सर लिखा करते थे कि मैम हेयर कट का व्लॉग कब होने वाला है, आप हेयर कट कब कराने वाले हो, आप पे लंबे बाल अच्छे नहीं लगते हैं, हम बॉब कट वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो बस ये है हमारा हेयर कट का व्लॉग। हेयर कट स्टार्ट हो चुका है और आप देखिए जो लेंथ है मेरी, उससे तो काफ़ी शॉर्ट लेंथ में अपने बाल करवा रही हूँ। बॉब कट ही होने वाला है, ये ग्रेजुएटेड बॉब। तो ये बैक साइड से जो है कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इतनी कट रही है, ये देखिए ये है बालों की लेंथ। इतनी लेंथ अभी कम हुई है और बैक साइड से जो है कटिंग वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको हेयर कट का बॉब, ग्रेजुएटेड बॉब का स्टेप बाय स्टेप कटिंग वीडियोस में दिखाने वाली हूँ। तो ये बेस तो बैक से हमारा तैयार हो चुका है। ये लेंथ होने वाली, थोड़ी बहुत और भी कट होगी इसमें। ये फाइनल लेंथ नहीं है अभी। तो इतनी लेंथ है बालों की जो कि कम हुई है। मेरे ओरिजिनल बाल अगर आपने भी रिसेंटली देखे होंगे तो काफ़ी लंबे हो चुके थे। और ये है सामने से जो है इतना लेंथ रखा है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत अभी और ट्रिम होगी और बैक साइड से भी ट्रिम होगी। एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनल जो है लेंथ वो कितनी हो रही है। तो अभी तक जो बालों की लेंथ है मेरी ये आ रही है। बैक से ये रहा लेंथ। और जब आप फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से ये थोड़ी लंबी है, जैसा कि इन जनरल ग्रेजुएटेड बॉब में होता है। तो ये लेंथ है फ्रंट की और बैक का लेंथ मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद थोड़ी सी इसको इवन करके ट्रिम की जाएगी ताकि जो इवन लगे सारा पूरा हेयर कट। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब टाइम है हेयर कलर का। मैं हेयर कलर भी कराने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने हेयर कलर नहीं कराया। और ये है कैटलॉग, इसमें से कलर सिलेक्शन कर रहे हैं। तो जो मेरे बालों का ओरिजिनल कलर है वो भी ब्राउन है। लाइट ब्राउन तो नहीं, डार्क ब्राउन से एक टोन लाइट वाला जो कलर होता है, क्या कहते हैं उसको एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, तो वो है। और इससे पहले जो मैंने बालों का कलर कराया था वो था ब्लॉन्ड, और उसका भी मुझे एग्जैक्ट शेड नहीं पता, तो उससे मिलता जुलता ही कोई शेड मैं इसमें से सिलेक्ट कर रही हूँ। तो फाइनली काफ़ी जद्दोजहद और कन्फ्यूज़न और सारे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये 8.3 जो शेड है ये हम अपने बालों पे कलर कर रहे हैं इस बार। 8.3।
तो हेयर कलर हमारा स्टार्ट हो चुका है और अभी सबसे पहले जो है हम लोग प्री लाइट कर रहे हैं। प्री लाइट के लिए आप देखिए स्ट्रिक्स जो होते हैं वो निकाल करके उसके बाद सबसे पहले इनको प्री लाइट किया जाता है, उसके बाद इस पर कलर चढ़ाया जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है प्री लाइट का। बैक साइड से पहले हमने प्री लाइट करना स्टार्ट किया है। तो हेयर कलर मेरा स्टार्ट हो चुका है और जो टाइप ऑफ हेयर कलर मैंने सेलेक्ट किया है वो है ग्लोबल हाइलाइट्स। ग्लोबल मीन्स फुल हेड जो है वो हाइलाइट्स। और बालियाज वो होती है जिससे कि आप फ्रीली जो है ना हैंड पेंटिंग के जैसा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं भैया कर रहे हैं, उस तरह से आप हेयर कलर करके एक वी सेगमेंट बालों में पीछे से बैक साइड से या फिर फ्रंट साइड से क्रिएट करते हैं। वो फ्री हैंड जो है ना कलरिंग होती है, उसको बालियाज कहते हैं। आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है इसका करेक्ट हो, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये हेयर कलर हमने सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले तो अभी इसके लिए प्री लाइट हो रही है। तो एक सेगमेंट जो है वो है ग्लोबल प्री लाइट का, स्ट्रीक्स का, और दूसरा सेगमेंट जो है वो बालियाज का। इस तरह से कुछ भैया कुछ यूनिक इस बार हमें मुझे एडवाइस किया था उन्होंने, और कुछ इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। देखते हैं इसका फाइनल जो है रिज़ल्ट कैसा आता है। तो बहुत अच्छे से प्री लाइट जो है वो मेरे बालों में हो चुकी है। अब है बाल धोने की बारी। तो सारा फॉयल उतार लिया गया है और अब जो है शैम्पू से हेयर वॉश अच्छे से किया जाएगा और फिर इस पे कलर चढ़ाया जाएगा। हेयर वॉश हो गया है अच्छे से और अब बारी है प्री लाइट पे कलर चढ़ाने की। तो बस ये कलरिंग हो रही है, ये लास्ट पार्ट है। और ये जो कलर भैया बालों पे लगा रहे हैं, इसके बाद जो है करीब हम 15-20 मिनट्स का वेट करेंगे, फिर से हेयर वॉश होगा और कंडीशनर लगाया जाएगा और फिर मैं आपको अपने बालों का फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो बड़े दिनों से मैं हेयर कट करवाने का सोच रही थी, फाइनली हेयर कट हो गया है। और बालों की लेंथ मैंने इतनी रखी है जिससे कि मेरी पोनी भी थोड़ी सी पीछे से हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं मुझे ट्रेडिशनल और एथनिक कपड़ों का भी फ़ोटोशूट करना होता है, जिसके कारण मैं बाल बिल्कुल छोटा नहीं रख सकती हूँ। कि कई बार जो जिन ब्रांड्स के लिए मैं काम करती हूँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जूड़ा बनाओ या चोटी बनाओ, तो कम से कम इतने बालों की लेंथ हो कि उस पर मैं कुछ और हेयर स्टाइल जो है वो ट्राई कर सकूँ। तो बस इसलिए ये एक मेरे साथ पाबंदी है कि मैं बाल बहुत छोटा नहीं करवा सकती, वरना मैं अपने बालों के साथ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, अगर वो प्रोफेशनली जो है मेरे काम को हैम्पर ना करे, ख़राब ना करे तो। बाकी तो ऑलमोस्ट जो है हेयर कलर हो चुका है। फ्रंट से बस कुछ सेगमेंट्स शूट रहे हैं। पूरी तरह से हेयर कलर हो जाए 15 मिनट्स का हम वेट करेंगे और फिर हेयर वॉश करेंगे। हेयर कट और हेयर कलर दोनों हो चुका है और अब प्लीज़ लगभग 5-6 महीने तो कम से कम आप लोग में से कोई भी मेरे से ये नहीं पूछोगे कि हेयर कट का व्लॉग कब आने वाला है, क्योंकि कितनी भी अच्छी आपकी हार्मोन लेवल हो, 5 से 6 महीने एक डिसेंट लेंथ बालों की होने में लग जाती है जिस पे कि कटिंग की जा सके। तो प्लीज़ हेयर कट के व्लॉग की बात अब से 6 महीने तक नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हेयर कट जब हम लेंगे तब उसकी व्लॉग आएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये रहा मेरा न्यू लुक।
घर आ गई हूँ मैं और मुझे तो मेरा ये न्यू हेयर कट, न्यू लुक बहुत अच्छा लग रहा है। ये है मेरा फाइनल लुक। मुझे तो मेरा न्यू हेयर कट और ये हेयर कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। आई होप कि आपको ये मेरा हेयर कट अच्छा लगा हो। जल्दी मिलेंगे।